गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आज अलरिजा के पास आया था एक दोस्त से मिलने। तो मैंने कहा चले नाइट लाइफ आपको दिखाता हूँ, मैं डेरा की तरफ ये और अलरिजा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ नाइट लाइफ कैसी होती है। रात के टाइम यहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं। फूड स्ट्रीट का है, फूड स्ट्रीट वगैरह आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे इधर फूड स्ट्रीट्स हैं तो आपको पसंद आएगी। चले मैं आपको ज़रा ट्राई करवाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। ये है मिस्टर कुनाफा, काफ़ी फेमस तुर्किश कुनाफे वाला है। यहाँ पे तकरीबन सुबह के 4 बजे तक रश होता है। ये भी आप देख सकते हैं। ये आप इसको कह सकते हैं ओल्ड दुबई जो था वो यही था। डेरा और ये अलरिजा वगैरह इस साइड पे थी। ये भी है इंडियन फूड के लिए। ये देते हैं तो इधर बैठे हुए हैं, पूरी रात ही बैठे रहते हैं, पता नहीं काम काज कुछ नहीं है, अपने एंजॉय कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मैं आपको इसकी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या है। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, दमश्क। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। बड़ा ही होता है यार, और जब भी मैं आया हूँ। ये अभी मैं मैकडोनल्ड से पास से गुजर रहा हूँ। ये अलरिजा स्टार्ट हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बैक साइड पे बाज़ार था। ये अलबैक आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी रश है उसी तरह सेम। लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वर्किंग डेज हो चाहे वीकेंड्स हो। यहाँ मैं 2 बार जब भी आया हूँ तो काफ़ी रश से देते हैं। ये देख सकते हैं अलबैक फुल है। सऊदीया में भी यही हाल था मैं जब गया था, और यहाँ भी यही हाल है। रात के तकरीबन 8 बजने वाला है। अभी आगे आपको मैं दिखाता हूँ डंकन डोनट्स वाले आ जाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी रश होगा। ये डंकन वाले और डोनट्स वाले यहाँ अच्छे मिलते हैं। बाकी चीज़ें भी काफ़ी कुछ यहाँ मिलता है। रश ही रश है इन मार्केट्स में। फूड डिलीवरी वाले आप लड़के देख सकते हैं, मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी लड़के हैं। ये आपको बात करते हुए भी नज़र आएंगे। ठीक है, ये साइकिल्स पे इंडियन पाकिस्तानी लड़के काम कर रहे हैं। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे इन लड़कों के। ये कितनी मेहनत से काम करते, पैसे कमाते हैं। ये मोस्टली हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। ये आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। हालात इनके लिए बहुत टफ़ हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। मैं इस पर डिटेल में अभी बात करूँगा जब ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अर्जा एक साइड बन जाती है और दूसरी अलबाशा बन जाती है। ये 2 साइड्स हैं। रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी भी आवाम यहीं पे बैठी हुई है। ये डिफरेंट बिगा बिजनेस सेंटर, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसेस हैं डिफरेंट किस्म के, लाइक आईटी वगैरह के, और दूसरे भी ऑफिसेस यहाँ पे हैं प्रॉपर्टी वगैरह के, मोस्टली प्रॉपर्टी वगैरह के, सेल्स वगैरह के इन्होंने ऑफिसेस बनाए होते हैं। बादशाह वाली साइड भी बहुत सारे कैफेज़ हैं। ये भी वो तकरीबन 2-3 बजे तक खुले रहते हैं। ये दूसरी साइड है। पहले मैं उस साइड पे था, मैंने आपको वो स्ट्रीट विज़िट कराई। ये दोनों स्ट्रीट्स में फूड वगैरह पूरी रात ही चलता रहता है मेरे ख्याल में। तो अभी मैंने कहा मैं आपको ये साइड भी दिखा दूँ। इसमें रश फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। इस साइड में नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। अगर रात को आपने कुछ खाना वगैरह हो तो हर वक्त अवेलेबल होता है। ये हर तरह के कैफ़े हैं, हर कंट्री के जो चीज़ आप खाना चाहें आपको मिल सकती है। चाहे 1 दिरहम से लेके 10 दिरहम वाले भी है। इस साइड पे ये है कि इकनॉमिकल है। यहाँ पे मोस्टली जो है टैक्सी वाले, इस ऑड जॉब वाले रहते हैं जो मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहते हैं, और एक रूम में 6 बंदे रह रहे होते हैं तो बस अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। अभी देखें यहाँ पे आवाम बैठी है, बस गपशप कर रही है। इवन कि ये वीकेंड भी नहीं है, वीकेंड वाले दिनों पे तो ये फुल होता है। आपको तरह तरह की लोड यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे लोड देखें, ऐसे हमारे पिंडी में दीवारों पे बैठे होते थे जो है सदर वाली साइड पे। इसी तरह वेली आवाम बैठी होती, कोई यहाँ पे इसी तरह बैठे हैं। तो ये इसी तरह चल रहा है। मैं आपको दूसरी नाइट मार्केट भी दिखाता हूँ। ये नाइट मार्केट में गेम वगैरह हो रही है, लोग गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, हर तरह की गेम्स वगैरह, स्नूकर वगैरह, ये वो आपको सारा कुछ नजर आएगा। ये चाइनीज़ ज़्यादा है यहाँ पे।
ये अच्छी वाइब बनी हुई है, सामने चीज़ें भी चल रही हैं। अभी अंदर में आंसू जिस भी मार्केट में भी ले जाते हो, ये भी हमारा वाला अतवार बाज़ार वाला हिसाब है कि यहाँ पे भी इसी तरह के कपड़े मिल रहे होते हैं, सारा कुछ वैसा ही है। और ये मैं इधर से जाना पड़ेगा मुझे, और यहाँ से अपने अगर किसी ने हल्की फुल्की शॉपिंग करनी हो इकनॉमिकल, तो लोग यहीं से ले लेते हैं। और जिसकी सैलरी 1500 दिरहम है, वो बेचारा क्या करेगा, यहीं से करेगा पूरा। और मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, तो काफ़ी मैं डिसाइड हुआ कि यार मगर के हालात कितने मुश्किल है यहाँ पे, कितना मुश्किल जी रहे हैं ये चाइनीज़ लोग इस टाइम जो है स्नूकर ये रहे हैं, लेकिन ये जो है बैट में जा के खेल होते हैं मोस्टली लोग। और ये मैं आपको बाकी जगह भी दिखाता हूँ। ये नाइट मार्केट जो है दूसरी साइड वाली है, यहाँ में भी इसी तरह कैफ़ेज़ वगैरह और सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो अपना बैठे इंजॉय कर रहे हैं। ये गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं भी खेलूँ बच्चों वाली गेम। मेरा बचपन याद आ गया मुझे, ये पॉल वाली गेम और ये वो तरह तरह की गेम्स हैं। अगर यहाँ स्ट्रीट फाइटर होती तो मैं ज़रूर खेलता, लेकिन स्ट्रीट फाइटर नहीं और टाइम भी खाना है। और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है, ये भी ये देख रहे हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये अच्छी मार्केट है वैसे, मेरा पहली दफ़ा यहाँ आना हुआ है तो मुझे अच्छी लग रही है यार प्रॉपर। लेकिन यह है कि सफाई है, दुबई में आप कहीं भी चले जाएं मोस्टली आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आएगी, चाहे छोटे से छोटा स्टोर हो, कोई भी चीज़ हो, मार्केट हो, आप तो सफाई नज़र आएगी। सफाई पे ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये सख्ती है इस चीज़ की। इधर आप कुछ सेल भी कर रहे हो तो आपको इससे ख्याल करना पड़ता है। ये देखें, ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, पेशावर दरबार रेस्टोरेंट, ऐसी पार्ट दरबार रेस्टोरेंट है, उसकी भी काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। मैं अभी देखता हूँ शायद यहाँ मुझे चाय मिल जाए, वो भी फ्रेश मिलती। काफ़ी रात हो रही है लेकिन फिर भी यहाँ पे रश उसी तरह ही है, मार्केट उसी तरह ही चल रही होती है सामने। अभी बैठता हूँ आप लोगों से कुछ गपशप करता हूँ, बाकी तो यही मार्केट है, यही सब कुछ है यहाँ पे, और ये पूरी रात ही ऐसे चलते रहते हैं लोग। तो गाइस मैंने आपको रिगा अलबारशा वगैरह की सैर करवाई और नाइट मार्केट्स वगैरह भी दिखाई कि क्या है। और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि यार यहाँ पे हालात डे बाय डे टफ होते जा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी लोगों के लिए जो जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए जो है गवर्नमेंट तो उनके लिए और सख्ती करती जा रही है वीज़ा से लेके बाकी पॉलिसियों पे। और जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं उनके भी उनकी कंपनीज काफ़ी करती जा रही है काम। तो आप लोग जिनके बहन भाई या कोई भी यहाँ पे है जॉब कर रहा है वालिद, तो थोड़ा उनका ख्याल किया करें। अगर वो आप लोगों के लिए यहाँ से मेहनत करते जो पैसे भेज रहे हैं तो उसको ज़ाया मत करें, अपनी तराई वगैरह करें, मेहनत से काम करें। अगर वो 5-10 साल बाद वापस आते हैं तो आप किसी जगह भी नहीं होते, ठीक है। आप अगर उस तरह पढ़ लिख नहीं पाते, नौकरी नहीं कर पाते, अच्छी से जॉब नहीं कर रहे होते, तो उनका इतने अरसा बाहर आने का फ़ायदा नहीं है। और फालतू की फरमाइशें ना किया करें। यहाँ पे मैंने अभी हालात जो देखे हैं तो मुझे साफ फील हुआ है कि यार 1500-2000 दिरहम सैलरी है इनकी, वो भी 12-12 घंटे गाड़ी चला के ड्राइव करके ये काम करके ये लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं। तो थोड़ा अपने तो एहसास किया करें। यहाँ पे लोग कहते हैं कि जी मेरा फ़लाँ बाहर है, फ़लाँ बाहर है। थोड़ा सा अगर इन लोगों का ख्याल करें तो ये आपके लिए भी बेटर होगा और इनके लिए भी, क्योंकि जब ये वापस आएंगे 10-10 साल बाद तो अपनी ज़िंदगी का जो गोल्डन टाइम होता है ये इधर मजदूरी करते गुजार देते हैं। तो ये मेरे पीछे भाई जी नज़र आ रहे हैं जी, हर बंदा यार मेहनत मजदूरी कर रहा है। सो ख्याल किया करें अपने लोगों का, अगर आप लोग ख्याल करेंगे अपने लोगों का तो वो आपका भी ख्याल करेंगे। टफ़ टाइम होता है इनके लिए यहाँ पे अकेले ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि रूम्स एक रूम में 10-10 बंदे रह रहे होते हैं। काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, इंटरव्यू मैं करना नहीं चाह रहा था, उन्हें कैमरा पे आना नहीं चाह रहे थे कि यार हमारे भाई वगैरह देखेंगे, वो परेशान हो जाएंगे, वालदा परेशान हो जाएंगी। वो अब यहाँ पे रुके हुए हैं अपने वालिद वालदा की वजह से, या जिनके बच्चे वगैरह हैं वो यहाँ रुके हुए हैं, तो वो बहुत टफ लाइफ गुजार रहे हैं। और दुबई उनके लिए और टफ करता जा रहा है गवर्नमेंट वगैरह, और कंपनीज भी यही चाह रही है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने जो जो भी आते हैं यहाँ पे कोई फरमाइश वगैरह ना किया करें। मुश्किल से ये लोग अपना गुजारा कर रहे होते हैं, ये जो आप लोग कहते हैं कि मेरे लिए मोबाइल भेज दें, ये कर दे वो कर दे, ये इनके साथ ज़्यादती होती है। किसी न किसी तरह ये उधार लेके ये यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट्स में मोबाइल लेके आपको भेज तो देंगे, लेकिन नेक्स्ट जो है काफ़ी टाइम वो उसको अगले साल 2 साल उसकी इंस्टॉलमेंट्स ही पूरी करते रहेंगे। तो चले आज के लिए इतना ही व्लॉग था मेरा, वो भी यहाँ आया हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों से
आप लोगों ने ये एरिया भी दिखा दूँ। मैं दोस्त से मिला, वो भी काफ़ी परेशान था जॉब्स वगैरह को लेके, तो मैंने उससे भी थोड़ा हौसला वगैरह दिया, लेकिन टफ़ होता जा रहा है। साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए टोटली टफ़ होता जा रहा है। एनीवेज़ अपना ख़्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह फिर किसी से मुलाकात होती है आप लोगों से। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।